पर लॉजिक लिखो। हाँ, तब सुनना, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। एक बार मैं सारा कचरा डिलीट करता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मैं कहाँ अबे भूल गया, मैं ही भूल गया कहाँ दिया था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं शुरू से कि क्या क्या देखा और क्या क्या उसके अकॉर्डिंग किया। आप एक बात नोटिस करोगे कि मैं हमेशा हाँ ठीक है, तो सुनना, बहुत तगड़ा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, इस कंसेप्ट को एकदम रट लो, नहीं तो तुम जान रहे हो कि कॉन्सेप्ट्स आप सीखते बहुत हो, काम कुछ भी नहीं आता है। क्यों नहीं काम आता है? क्योंकि घटिया कंसेप्ट सीख लेते हो। याद रखना, जब भी मार्केट कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, बिग लेवल, ठीक है, बिग लेवल पे हो, तो क्या दिक्कत होती है यहाँ पे कि जो मार्केट होता है ना, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे गया है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, पीबी। बड़े बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, उसके कारण क्या होता है, वो प्रॉफिट बुक करते हैं 1 डे के कैंडल्स देके, 1 वीक के कैंडल्स देके, 1 मंथ के कैंडल्स देके, और हमें प्रॉफिट चाहिए किसमें, 1 मिनट में। तो हमारे लिए एक शार्प करेक्शन हो जाता है 1 मिनट में, जो कि हमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे देता है। तो उसी तरीके से आज मैंने यहाँ पे क्या देखा था कि यार ये जो मार्केट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि एक बहुत ही बड़ा लेवल पे, गोल्ड किधर चला गया, बहुत ही बड़ा लेवल पे ये पहुंच चुका है, जो कि है 1 डे का लेवल। अब देखिए इस जगह पे, दिस इज द बिगेस्ट लिक्विडिटी जो कि मार्केट ने हिट करा और इसके काफी ऊपर निकल गया यहाँ पे। और इसके बाद जो अगला लिक्विडिटी है वो काफी ज्यादा दूर है। तो जब भी दो लिक्विडिटी के बीच में दूरी बहुत ज्यादा होती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ लोग इतना दूर तक साथ नहीं देंगे, वो निकल जाएंगे, वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मतलब कोई बंदा है जो बहुत दूर चलने के लिए निकला है, तो उसके साथ काफी लोग जा रहे हैं, उसकी गाड़ी में काफी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक स्टेशन के बाद उसको पता है कि अगला स्टेशन 1000 किलोमीटर दूर है, तो वो सोचेगा चलो इतना दूर कौन जाके इधर ही कहीं स्टेशन कर लेते हैं, इधर ही कहीं कुछ कर लेते हैं। तो वो वाली चीज, इतना दूर जाने के लिए सब रेडी भी नहीं होगा कि जाएगा, हो सकता है ना भी जाए, इसलिए रास्ते में हाथ निकलना चाहिए इस गाड़ी से। तो जो निकलेगा उससे मार्केट काफी ज्यादा फॉल करने का चांस रहता है। अब जब मैंने 1 आवर का चार्ट देखा, तो मैंने 1 आवर के चार्ट पे एक और पैटर्न देखा था। वो क्या देखा था कि मार्केट जो यहाँ पे आया है, ठीक है, वो एक बार पहुंच के तुम देखोगे इस लेवल को छूते ही पहले रिएक्ट करा, दूसरी बार गया और फॉल करा। ये दो बेस्ट लेवल्स थे जिसको मैं नहीं पढ़ा पाया क्योंकि मैं तभी लाइव में नहीं था, समझे, वरना मैं ये भी पढ़ा था 400 पिप्स का। तीसरी बार जब गया, मैं तीसरी बार भी सोचा कि मार्केट जो है एटलीस्ट एक बुरा रिट्रेसमेंट तो देगा, और अगर वो रिट्रेसमेंट बड़ा हो गया तो यहाँ से रियल वाला फॉल भी आ सकता है, याद रखना। क्योंकि 2 बार फॉल आया है, पर यहाँ पे नोटिस करो, एक बार छोटा फॉल, एक बार उससे बड़ा फॉल। अगर इस बार फॉल आया तो वो सबसे बड़ा फॉल होगा, सीधी बात है। या फिर ट्रेंड रिवर्सल वाला मान लो यहाँ तक कभी बना सकता है, 1000 पिप्स का भी फॉल आ सकता था लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। तो इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे अपना माइंडसेट पे एक शॉर्टकट ट्रेड देखने का कोशिश किया था कि बड़ा फॉल आएगा, या तो अगर वो बड़ा फॉल नहीं आएगा तो क्या होगा, फिर एक रियल ब्रेकआउट बनेगा। दोनों बन सकता है, चाहे वो रियल ब्रेकआउट बने या बड़ा फॉल आए, मार्केट एक बार ट्राई तो जरूर करेगा। और हम लोग अगर 1 मिनट में है तो हमारा पैसा ट्रायल में भी बन जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग इस चीज को नोटिस कर लिए थे, फिर मैं लाइव में बैठा हुआ था, क्या देखा मैंने कि चलो क्या करता मार्केट। इस जगह पे मैं लाइव आया था ऑलमोस्ट 9 बजे। तो पहली बार मार्केट यहाँ पे एक सेटअप बनाया था, मैंने सेटअप को पकड़ने की कोशिश करा कि क्या पता अनएक्सपेक्टेड, जब भी आएगा अनएक्सपेक्टेड जगह से आएगा। क्योंकि आप अगर सोचोगे कि जैसे इससे पहले लेवल्स तो आप देखोगे 1 डे में कभी निकाल सकते हो, ये लेवल तो आप पहले भी निकाल सकते हो ना, ये तो मेरे बताने की बात का बात नहीं है, ये लेवल आप खुद भी निकाल सकते हो। तो जो ये 1 आवर में फॉल आया है, जरा नोटिस करो कि क्या इसको तुम किस तरीके से पकड़ सकते थे। मैं एक बार पास में जाता हूं और दिखाता हूं तुमको किस तरीके से पकड़ सकते थे। पास में गए, ठीक है, यहां देखो मार्केट चढ़ रहा है, सुनना, चढ़ रहा है, 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 रॉकेट बना हुआ है। और अचानक से तुम तैयार भी नहीं हो जिस चीज के लिए, अचानक से तुम तैयार भी नहीं हो जिस चीज के लिए कि वन ऑफ द बिगेस्ट हैमर के बाद मार्केट इस तरीके से सडन फॉल करेगा और एक कैंडल इतना बड़ा बनाएगा, फिर अगला कैंडल, फिर अगला कैंडल, फिर अगला कैंडल, 10 ही कैंडल में मार्केट जो है वो 200 पिप्स फॉल करेगा। इसलिए तैयार थे तुम? नहीं थे। पर यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करोगे तुम, इस जगह पे पहले एक बार सेलर आया, फिर यहाँ पे 2 बार हैमर बनाने की कोशिश करा, फिर यहाँ पे हैमर बनाने की कोशिश करा। हैमर बनाने का मतलब होता है मार्केट में सेलर आना चाह रहा है, मार्केट उसको रोक रहा है। अगर हैमर का ब्रेकडाउन होता है तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, ठीक है, टॉप पे ये रूल है। तो उसी तरीके से जब तुम दूसरी बार भी देखोगे कि चलो इस लेवल के बाद दोबारा किस तरीके से गिरा वो भी देख लो। मार्केट एकदम बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाया और तुम इसके लिए तैयार ही नहीं थे कि मार्केट यहाँ फॉल करेगा। मार्केट यहाँ से लिटरली बोल सकते हो कि झटके से अगेन कितना फॉल कर गया, इस बार 400 पिप्स फॉल कर गया। अब लोग बाइंग क्यों नहीं देख रहा, क्योंकि मेरा माइंड रिवर्सल की तरफ होता है। यानी कि 2 बार जो तगड़ा मोमेंटम आया वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड आया है, जिस पे आपको कोई भी उल जुलूल कैंडल पे ही पकड़ना होगा, समझे बात को। तो जो घटिया कैंडल है, जो अजीब कैंडल है, वही हमारा स्टाइल है। यही चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो तीसरा ट्रेड बनने का था, जो यहाँ पे नहीं बना क्योंकि यहाँ पे प्रेडिक्टेबल होता, तो मैंने यहाँ पे फोकस करा कि चलो यहाँ मार्केट नहीं गिरा, यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। तो एक ट्रायल यहाँ पे मारा, टेक्निकली जीरो लॉस, कोई लॉस नहीं। अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप काटोगे। एक चीज नोटिस कियोगे, जो भी ट्रेड चलता है रिवर्सल से वो टाइम पास नहीं करता, या तो वो चल जाता है या तो वो फेल हो जाता है, छू के नहीं गिरता है, तो ये तो नहीं चला। दूसरा बात, यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया था, इस ट्रेड को तुम ध्यान से देखो, जो पैटर्न तुम देखो लॉजिकल तुमको तब लगेगा जब तुम मेरी नजर से देखो चीजों को। मैं कभी गिल्ट नहीं लेता हूं इस चीज को लेके मैंने घटिया ट्रेड पकड़ा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैंने घटिया नहीं अपना बेस्ट दिया। तुम इसको देखो पैटर्न क्या, यहाँ पे एक बार सेलर आया, फिर हैमर और इस हैमर का लो ब्रेक हो रहा था। तो यही चीज तो यहाँ पे भी हुआ था कि एक हैमर 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 और हैमर का लो ब्रेक हुआ, यही ना हुआ था जी। यहाँ पे क्या हुआ था, हैमर 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 और एक हैमर का लो ब्रेक हुआ था। तो यही पैटर्न मैंने वहां पे देखा कि मार्केट गिरा तो फाड़ ही देगा, लेकिन नहीं फाड़ा। मार्केट का मूड कुछ और था, मार्केट का प्लान कुछ और था, तो वो नहीं किया। तो नो डाउट 30 पॉइंट्स देने के बाद मार्केट जो है कहां चला गया मार्केट, 30 पॉइंट देने के बाद जो मार्केट है वो मार्केट हमें चकमा दे दिया। इस हैमर के बाद ये वाला था ना, सॉरी ये वाला था, तो ये नहीं चला। तीसरी बार जो मैंने कोशिश करा वो कोशिश भी बहुत ही सही जगह पे करा। इस जगह पे क्या था कि भाई मार्केट एकदम बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना, एक अजीब सा रेड कैंडल का हैमर बना और मार्केट फिर अनएक्सपेक्टेड सेलर लगा। तो यहां से स्टॉप लॉस कितना, 15 पिप्स का, एक 15 भी नहीं 12 पिप्स का। मार्केट एक कैंडल बहुत बड़ा बनाया, 50 पिप्स का बना दिया, मतलब मेरे फेवर में चलना भी स्टार्ट हो गया। लेकिन जो अगला कैंडल चाहिए था वो ना बना के मार्केट यहां से ट्रैक कर दिया। अब चूंकि ये एक बार 2 बार 3 बार मैंने ट्रायल मार लिया, ये ट्रायल में जो एक्चुअल सेलर मैं देखना चाहता था, जो इससे पहले एक बार भी नहीं आया, तो नोटिस करोगे जो भी 2 ट्रेड हम लोगों ने चबरी ट्रेड पकड़ा उस पे कभी भी बड़ा सेलर नहीं आया था, हमेशा थोड़ा मोटा छोटा मोटा सेलर आया था। तो उसको मैं मानता था कि चलो सेलर छोटा है, बायर बड़ा है, लेकिन मुझे एक्सपेक्ट था कि बड़ा सेलर आएगा, बड़ा सेलर आएगा, बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। यहाँ पे वो बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गया। तो जब ये बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गया ना, एक 50 पिप्स का कैंडल बन गया, द बिगेस्ट रेड कैंडल, इवन इसका साइज का कोई ग्रीन कैंडल भी नहीं है यहाँ से यहाँ तक। मतलब देखो दिस इज द बिगेस्ट कैंडल ऑफ एंटायर मूव टिल दिस। इस कैंडल से पहले तक अगर मैं पूछूं तो सबसे बड़ा कैंडल यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक में। तो ये कैंडल बन गया तो मैं एक चीज से निश्चिंत हो गया कि मेरा सेलर आ गया, लेकिन मेरा सेलर हार गया। मैंने फिर सेलर पे दाव लगाया कि चलो सेलर वापस जीते। एक हद तक जीता, 30-35 पिप्स तक मूव दिया, बट उसके बाद मार्केट एक अनएक्सपेक्टेड गेम खेलता है कि अचानक से एक अजीबोगरीब कैंडल बनाता है। अब मैं यहाँ पे बताऊं तो क्लियरली आई हैव नो सेंस कि मार्केट यहाँ पे क्या करने वाला है, बड़ा कैंडल बनाने वाला है, छोटा कैंडल बनाने वाला है, फेल हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, आई डोंट नो व्हाई दिस कैंडल हैपेंड। बट मैं एक चीज जानता हूं कि मुझे क्लैरिटी 2 से 3 मिनट बाद मिलेगा। तो मैंने इस कैंडल को देखने के बाद क्या बोला कि फातुम बोलो, लेकिन मैं बताता हूं तुमको कि थोड़ी देर बाद क्लैरिटी मिलेगा। अगर ये सेलर ने बनाया होगा कि लोगों को बाहर करो तो मार्केट गिर जाएगा, और अगर ये बायर ने बनाया होगा तो मार्केट फट जाएगा। पहला मुझे एक छोटा सा क्लू कहां पे मिला कि ये कैंडल बनने के बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेस किया और फिर यहीं पे आ गया, ठीक है, और किसको निकाल दिया, बायर को निकाल दिया। तो एक छोटा क्लू मुझे मिला कि यार लिक्विडिटी बाइंग साइड में लेके क्यों मूव कर रहा है। तो यहां से मुझे एक क्लू मिला कि मे बी ये कैंडल एक रियल बायर हो सकता है, और चूंकि पीछे में बहुत सारा बायर है और प्लस ये वाला सेलर भी तो कहीं ना कहीं फेल हो गया ना, तो बड़ा सेलर जो था वो तो आ गया ना, तो अब कहीं हो सकता है ऐसा कि नया बायर फिर से फ्रेश घुसने वाला हो और एक नया जर्नी स्टार्ट होने वाला हो। मैं आपको एक रूल बताता हूं, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल सिर्फ एक ही चीज पे है कि मैं
घुसा हुआ ट्रेंड में नहीं घुसता हूं, चला हुआ ट्रेंड में नहीं घुसता हूं। आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ न्यू ट्रेंड। मैं हमेशा एक नया ट्रेंड ढूंढने का कोशिश करता हूं। आप मेरे कोई भी ट्रेड को देखो, आपको एक ही चीज दिखेगा कि ये बंदा हमेशा एक नया ट्रेंड के पीछे भागता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं इस पे कोशिश करूंगा यार इस पे तो कम पैसा मिलेगा ना, अगर मैं किसी तरह कॉर्नर पकड़ लेता हूं तो मुझे सबसे बड़ा पैसा मिलेगा। या फिर मेरा टारगेट ये रहता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो अगर मार्केट नीचे गिरता है ना तो अगर मैं किसी तरह कॉर्नर पकड़ लूंगा तो फिर नया ट्रेंड पकड़ लूंगा, तो मार्केट जितना भी ऊपर जाएगा मुझे बार-बार निकालेगा नहीं। मेरे ट्रेड को देखो, मैं जो आपके साथ लाइव करता हूं वो अलग है, मैं जो खुद में ट्रेड करता हूं वो ऐसा ही होता है कि मैं ट्रेड लूं और उस ट्रेड को होल्ड करूं। तो मेरा एटीट्यूड देखो होल्ड करने में मुझे लगता है पोजीशन छोड़ ही दो और ऊपर चले और ऊपर चले, और वो तभी चलेगा जब मैं बीच में नहीं घुसूंगा। मैं हमेशा एक फ्रेश ट्रेंड का तलाश करूंगा। तो मैं हमेशा एक फ्रेश ट्रेंड का तलाश करता हूं कि फ्रेश ट्रेंड कहां मिलेगा। तो इसके कारण जब यहां पे मार्केट आया, ठीक है, और ये लिक्विडिटी लेके गया तो मेरे माइंड में एक डाउट आ गया कि यार अब तो दो गेम होने वाला है क्या, कि इस जगह पे मार्केट लिक्विडिटी से नोटंकी कर सकता है। यही है कि एक सेलर यहां पे आ सकता है। अगर इस जगह पे एक सेलर आ सकता है तो भी सेलर तो यहां पे आएगा, तो अगर अपन यहां पे बाय कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको अपना बाइंग ऑर्डर पंच करने के बाद ट्रेड बताया था, ठीक है, खुद बाय लिया फिर बताया। तो अगर यहां पे मैं बाय कर लूंगा तो बुरा बुरा यहां तक तो जाएगा, यहां तक मैं अपने स्टॉप लॉसेस को ढंग से मैनेज कर लूं कि रिवर्स करेगा तो एग्जिट कर जाऊंगा, तो मुझे जीरो लॉस में फ्री का ट्रेड मिल रहा है। तो मैं फ्री का ट्रेड का बहुत लालची हूं, मैं बहुत फ्री का ट्रेड लेना चाहता हूं कि फ्री का ट्रेड आप देखोगे $3 में वो भी क्लोज किया। तो मैं फ्री का ट्रेड के लालच में घुस गया कि अगर लॉस हुआ तो 15 पिप्स, और अगर यहां तक चला गया तो फ्री का ट्रेड, और अगर इस बैटल को जीत गया तो तुम इस कैंडल को देखो और सोच के बताओ कि ये कैंडल, मैं जो बताता हूं मैं हमेशा कि मार्केट लेवल टू लेवल ट्रैवल करता है। अगर एक लेवल यहां है दूसरा लेवल यहां है तो मार्केट ऐसा है कि यहां तक पहुंचेगा और इस लेवल के बाद सीधे इस लेवल पे जाएगा, क्योंकि बीच में उसके पास कहीं रास्ता नहीं है। इसलिए मैंने तुमको एक बात बोली थी, देखो यहां से जो आ गया ना, अगर ये गेम जीतता है मार्केट तो यू विल सी कि स्पाइक पे जाके वहां पे टच कर जाएगा ये मार्केट, क्योंकि लेवल नहीं है बीच में। दूसरा चीज एक साइकोलॉजी की तरफ से सोचोगे लोगों का, तो जब इतना बड़ा बाइंग आया और वो बाइंग पूरा रिवर्स हो गया तो लोग कभी भी नहीं सोचेंगे कि फिर बाइंग आएगा, क्योंकि अगर बाइंग आने वाला होता तो इसी कैंडल से तो आ जाता ना, तो इतना बड़ा बायर को ट्रैप करने के बाद वापस क्यों बाहर आएगा, तो इस तरीके से भी सोचते हैं लोग। तो ये रीजन था कि मार्केट में यहां पे जब मार्केट फिर थोड़ा ऊपर जाने के बाद एक बड़ा रेड कैंडल बनाया तो मैं ताक में था कि अगर बड़ा रेड कैंडल बनाया तो क्या हो सकता है, सीधी बात है कि एग्रेसिव सेलर आएगा और इसको फिर से बड़ा कैंडल और गिर जाएगा यहां पे, ठीक है। अगर ये इतना भी ऊपर चला गया तो टेक्निकली ये नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहां पे बायर क्यों आ रहा है, इसका अगर ये सेलर है तो यहाँ पे सेलर आएगा, यहाँ पे बायर आ रहा है, यानी कि ये ट्रैप हो सकता है, और अगर ये ट्रैप है तो हम लोग बड़ा अमाउंट बनाने वाले हैं। इसीलिए तुम देखोगे कि मैंने दोनों लॉट जो है वो थोड़ा लंबा होल्ड करा, हालांकि लंबा क्या उससे भी काफी ऊपर तक गया मार्केट, दिस इज 1:14, ठीक है, और 170 पिप्स, और इसके बाद मार्केट जो है आप रेस्ट इन पीस देख सकते हो। और मैंने ये फाइट, मुझे पता था कि ये फाइट जीत गया मार्केट तो सीधे यहाँ तक आएगा, ये भी मुझे पता था कि एक बार यहाँ पे ट्राई करने करेगा, क्योंकि अगर गिरना होता तो यहीं से गिर जाता है, यहाँ से गिरने का क्या सेंस है, तो यहाँ गिरेगा ही नहीं है। अगर गिरना होता तो दिस इज द बेस्ट प्लेस जहां से मार्केट गिरता, इसलिए इस कैंडल के बाद मैंने थोड़ा सा होल्ड करा, ठीक है, और फिर जाके एक अच्छे रेट पे मैंने ट्रेड को क्लोज करा, मुझे लगा लाइफ के अकॉर्डिंग ठीक है 111.50, तो बस यही वाला चीज है। लॉजिक समझ में आया आपको, क्या लॉजिक है, समझ में आया? द मोस्ट बोरिंग लाइव स्ट्रीम एवर सीन। क्या कर सकते हो दोस्त, एंटरटेनमेंट देखो भाई, मुजरा देखो दुबई में चलता है, ठीक है, थाईलैंड दुबई जहाँ भी जाता हूँ इंडियन लोग मुजरा बहुत देखते हैं, तो वही देखिए आप, ज़्यादा बेटर रहेगा। यस गॉट इट बाय। हाँ मतलब बोरिंग भाई जिंदगी ट्रेडिंग